अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, तीन चार खबरें हैं शेयर करूंगा। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि चौकीदारों को रिटर्निंग अफसर के तौर पर तैनात किया गया है सिंध में, दादू ज़िले में। इसी तरह कोटली में कोटड़ी जो है, कोटड़ी सिंध में, वहां पे एक मुलाजिम की चार जगहों पर ड्यूटी लगाई गई है इलेक्शन कमीशन में। यह है इलेक्शन कमीशन का इंतजाम, और इस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं। दूसरी, बिलावल भुट्टो जरदारी का जो इलेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट में आज चैलेंज हो गया है। यानी इलेक्शन में 2 दिन रह गए हैं। ये हालांकि सिंध हाई कोर्ट में मामला गया, लाहौर हाई कोर्ट में मामला गया, वहां से बिलावल के हक में फैसले आए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के इंतजामात से मुतल्लिक भी दो तीन खबरें हैं, ये शेयर करूंगा। एक तो सिंध का दादू जिला है, वहां पे 2 पोलिंग स्टेशन पर 2 चौकीदारों को प्रिजाइडिंग अफसर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और जराये के मुताबिक दादू के हल्का एनए 228 की पोलिंग स्टेशन नंबर 241 और पोलिंग स्टेशन नंबर 166 पर चौकीदार प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं। आरओ ऑफिस के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर चौकीदार की तैनात से मुतल्लिक तहकीकात की जा रही है। आरओ ऑफिस का कहना है कि जी एनए 228 में चौकीदारों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाने का अमल फन्नी खराबी के बायस हुआ है। यानी यहां पे फन्नी खराबी तस्लीम की जा रही है। आरटीएस से मुतल्लिक भी फन्नी खराबी की इतलात रिपोर्ट हुई हैं। आरओ जो शहदाद कोर्ट के जो आरओ हैं, कंबर शहदाद कोर्ट के, उनका एक लेटर आया है, लेकिन इलेक्शन, उन्होंने कहा है कि इसमें सिस्टम काम नहीं कर रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसकी तरदीद कर दी है कि ये पुराना खत है और अब अपडेट कर दिया है इसको। तो लेकिन यहां पे आरओ साहब फन्नी खराबी तस्लीम कर रहे हैं। आरओ ऑफिस के मुताबिक चौकीदारों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाने की गलती गैर इरादी तौर पर हुई, जिसे दुरुस्त कर रहे हैं। इसके अलावा मटियारी में इलेक्शन ड्यूटी से गायब 10 प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ, सिजावल में 300 गैर हाजुर मेडिकल अफसरान, उसातिज़ा और दीगर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ, जबकि सेवन में 134 गैर हाजुर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी अहलियत, इलेक्शन कमीशन इंतखाबी जो अहलियत है इंतखाबात से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। शाह मोहम्मद जमान नामी शख्स शहरी हैं, जिन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। बिलावल भुट्टो और अपील में कहा है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी 3P के चेयरमैन हैं, जिसका इंतखाबी निशान तलवार है। बिलावल भुट्टो इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के टिकट पर तीर के निशान पर हिस्सा ले रहे हैं। एक्ट के तहत कोई शख्स बैक वक्त 2 जमातों का मेंबर नहीं रह सकता। सिंध हाई कोर्ट ने कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए बिलावल भुट्टो को तीर के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, ये अपील की गई है। इसमें मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये लाहौर हाई कोर्ट में भी गया है, मामला गया था, वहां पे भी एक शख्स ने दरखास्त दायर की, फिर सिंध हाई कोर्ट में गया। दोनों हाई कोर्ट्स ने बिलावल को नाअहल करार नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा, मुशर्रफ दौर से ऐसा ही हो रहा है। मुशर्रफ दौर में जब पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान छीना गया था, क्योंकि तलवार भुट्टो साहब का निशान था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, एक ही जमात थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का क्याम अमल मिलाया और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराई, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे। मुशर्रफ की वजह से उन्होंने गड़बड़ कर दी थी, तो इलेक्शन कमीशन ने फिर तीर का निशान दे दिया। अब इन्होंने क्या किया कि ओहदेदार अलग अलग होते हैं इनके, लेकिन मेंबर सेम ही होते हैं। दोनों जमातों के मेंबरान अलग अलग नहीं होते।
तो समझे मेंबरान वो जो पाकिस्तान 3P के होते हैं वो भी वही 4P के होते हैं, जो 4P के होते हैं वही 3P के होते हैं, लेकिन ओहदेदार अलग मुंतखब कराए जाते हैं क्योंकि जमातें हैं, रजिस्टर जमातें हैं। तो अब यह है कि इन जमातों ने दोनों ने 3P और 4P के दरमियान एक एग्रीमेंट है कि हम एक ही निशान पर दोनों जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस भी, दोनों जमातें एक ही इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। ये एग्रीमेंट मुआहदा इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया है। तो उसके बाद ये हर इलेक्शन में जमा कराया जाता है। तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बनती कि बिलावल भुट्टो जरदारी को नाअहल करार दिया जाए या पीपल्स पार्टी के किसी भी मेंबर को, किसी भी उम्मीदवार को। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है, यही मौक़िफ़ लाहौर हाई कोर्ट में अपनाया गया था, यही मौक़िफ़ सिंध हाई कोर्ट में अपनाया गया था, लेकिन उन्होंने फैसला बिलावल के हक में ही दिया, बिलावल के खिलाफ नहीं दिया। अब ये साहब गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरा ख्याल है होना कुछ नहीं है, शायद बिलावल के हक में ये फैसला आएगा। एक खबर और है, 9 मई के हमलों से मुतल्लिक निगरान वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और निगरान वफाकी काबीना की एक आला सतह की कमेटी ने तहकीकात की है और उसमें इंकशाफ किया है कि 9 मई हमलों का मकसद पाक फौज में दरार डालना थी। हमले बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत किए गए थे। अच्छा, एक अखबार के मुताबिक कहा गया है कि जी, ज़राए के हवाले से कहा गया है कि जी 9 मई वाक़यात के मास्टरमाइंड साजिश करने वालों और मंसूबा साजों में मकामी और गैर मुल्की अनासर शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जी कमेटी की ये रिपोर्ट PTI और उसकी आला क़यादत के लिए परेशानी का सबब होगी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ये तय था कि PTI वाले बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी पर किस तरह के रद्द-ए-अमल का इज़हार करेंगे। गलत मालूमात का फैला, जाली प्रोपेगेंडा और जाली खबरें चलाना भी इसी मंसूबे का हिस्सा था। कमेटी 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ फौजदारी, कानून और इंतजामी नौयत की कार्रवाई के लिए कमीशन की तश्कील की सिफारिश कर सकती है। अच्छा, एक खबर और है, आखिरी खबर, सेनेटर ताज हैदर ने चौथा खत लिखा है NA 127 लाहौर के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें इलेक्शन कमीशन को फिर से दरखास्त की गई है, रिक्वेस्ट की गई है कि इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। लाहौर NA 127 बिलावल भुट्टो जरदारी जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, नून लीग के अता तारा लड़ रहे हैं, तो वहां पे गड़बड़ हो रही है। ताज हैदर साहब ने खत में ये लिखा है कि जी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के मुस्लिम लीग नून की जानिब से धमकी आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और कहा है कि जी हम बारहा आपसे दरखास्त करते रहे हैं कि पंजाब इंतजामिया को हुक्म दे कि वो NA 127 में नून लीग के उम्मीदवार की जानिब से हमारे इंतखाबी दफ्तर पर हमले के साथ साथ इसी हल्के में हमारे कॉल सेंटर पर पुलिस के छापे पर कानून के तहत कार्रवाई करें। इसके अलावा दीगर हिस्सों में मुस्लिम लीग नून और पुलिस की मिली भगत की तशवीशनाक इतलात आ रही हैं। शांगला के हवाले से भी शिकायत दर्ज कराई गई है। तो ये नून लीग से मुतल्लिक शिकायत हैं इलेक्शन कमीशन को जो रजिस्टर कराई जा रही हैं। अब तो इलेक्शन कैंपेन भी रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ इकदाम तो किए हैं, लेकिन जो शिकायत आ रही हैं सियासी जमातों की जानिब से, उसका भी अजाला करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।